हुआ लोगों को भी। ए एन बी है, जी एन पी, अच्छा जी आई पी, क्या होता है जी आई पी? क्या गैस्ट्रिक इंटेंसिव फैक्टर, यही चल रहा था ना? ये देखो, ये है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, लिखवा है, ये मतलब है ना सिलेबस में नहीं है। ये हो गया था ना, तो लिखो इसको। तो अभी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, क्या है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन में क्या है भाई, कैसे वो काम करेगा? तो सबसे पहला चीज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, सबसे पहला चीज क्या, हार्मोन स्टिमुलेट और इनहिबिट द टारगेट सेल एक्टिविटी। दोनों चीज करेगा, हार्मोन्स क्या करेगा, या तो स्टिमुलेट कर देगा या तो क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा। क्या करेगा, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब क्या, ऊपर बढ़ा देगा है ना, किसी के एक्साइट मोड पे ले जाएगा, और इनहिबिट का मतलब क्या, उसको अपने औकात पे वापस लेके आ जाएगा, है ना। तो ही चीज है ना, एक क्या करेगा, उसको औकात से बाहर लेके जाएगा, दूसरा क्या करेगा, तो स्टिमुलेट का मतलब क्या, औकात से ऊपर है ना, इनहिबिट का मतलब औकात से नीचे या फिर औकात के ऊपर ले बराबर में ले आएगा, है ना। जहां था वहीं पे, हेंस दे आर कॉल्ड रेगुलेटर, है ना। अरे भाई पंखा कितना स्पीड घुमाना है ना, पंखा को कितना स्पीड घुमाना है, तो किस पे डिपेंड करेगा, रेगुलेटर पे। और अगर रेगुलेटर अगर ना लगा हुआ रहे तो पागल जैसा घूमता रहेगा वो, और समझ लो क्या हो जाएगा वो, ऑटो 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 मोड पे भाई वो अपना जितना स्पीड है फुल स्पीड में घूमता रहेगा, उस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। तो अभी क्या है कि हेंस दे आर कॉल्ड रेगुलेटर, कौन, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द बॉडी। अगर हम लोग जिंदा है ना, किसकी वजह से जिंदा है, हार्मोन्स की वजह से। सारा कुछ कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, हार्मोन्स कर रहा है। हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू by binding to a specific protein called hormone receptor located in the target tissue 1. हार्मोन को रिसीव करेगा, उसका क्या करेगा, वो टिश्यू काम करना स्टार्ट करेगा। अगर जब तक हार्मोन का काम, जब तक हार्मोन वहां पे गया नहीं, टिश्यू के पास टारगेट टिश्यू के पास टारगेट टिश्यू के पास हार्मोन नहीं गया, तब तक क्या होगा, वो टिश्यू काम नहीं करेगा। इस बात पे याद रखना, समझ गए, रिलेशन दे। अरे बुझलो,
बढ़िया रहेगा। तो hormone receptors present on the cell membrane of the target cell are called membrane bound receptor. अगर cell membrane के ऊपर present हुआ, cell membrane कहाँ होता है? cell membrane कहाँ होता है? cell membrane कहाँ होगा? cell में होगा और कहाँ होगा? है ना? cell membrane कहाँ होगा? cell में होगा, कहाँ पे? बाहर में, है ना? कहाँ पे? एनिमल सेल का आउटर मोस्ट जो लेयर है, सबसे बाहर का लेयर हो क्या? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में बाहर का सबसे कौन क्या है? सेल वॉल है। तो ये कहां रहेगा? जो रिसेप्टर है वो कहां रहेगा? सेल मेम्ब्रेन में। एंड द हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। ठीक है। तो अगर मेम्ब्रेन के ऊपर ना दोनों फर्स्ट देख लो। हार्मोन रिसेप्टर अगर मेम्ब्रेन के ऊपर रहा है ना, कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रहा तो क्या कहलाएगा? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अगर जो रिसेप्टर है किसके अंदर? सेल के अंदर अंदर रहा तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। सेल के अंदर रहा तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। अगर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहा तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है। हो गया। तो देखो, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड में क्या हो जाएगा? एट द सरफेस ऑफ द सेल, है ना? सेल के सरफेस के ऊपर रहेगा। तो प्रोटीन हार्मोन रहेगा इन द न्यूक्लियस, है ना? इंट्रासेल्युलर में कहां रहेगा? इन द न्यूक्लियस ऑन डीएनए, है ना? तो इंट्रासेल्युलर में कहां पर रहेगा? डीएनए के ऊपर। यहां किस पर रहेगा? सेल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेम्ब्रेन बॉन्ड कहां रहेगा? सेल के ऊपर, सेल सरफेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इंट्रासेल्युलर में कहां रहेगा? डीएनए के ऊपर।
तो हार्मोन रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक एज ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू ए सर्टेन हार्मोन। जितना भी याद रखना रे, हार्मोन्स का जो रिसेप्टर होगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक मतलब हम भाई जैसे मैथ नहीं पढ़ा सकते, मैथ से बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकते, है ना, वैसे क्या भाई एक हार्मोन मान के चलो थायराइड के लिए रिसेप्टर है, वो थायराइड को ही कैच करेगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, सब रिसेप्टर हर किसी को रिसीव नहीं कर सकता। वही लिख रहा है कि हार्मोन रिसेप्टर आर स्पेसिफिक एज ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू ए सर्टेन हार्मोन बॉन्ड। A hormone and its receptor protein together form a hormone receptor complex. ठीक है, this hormone receptor complex generates biochemical changes in the target cell. ठीक है, वो हार्मोन रिसेप्टर जब मिलेगा बोले ना अनबैलेंस होगा, सब कुछ क्या है अनबैलेंस है, तो कौन कर रहा है हार्मोन, कौन अनबैलेंस कर रहा है सबको हार्मोन। जितना भी चीज हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करता। इक्विलिब्रियम जो मेंटेन किया मतलब समझो गया, तो गया मतलब क्या, उसका हार्मोन्स काम करना बंद कर दिया, ब्रेन काम करना बंद कर दिया, ओके समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को अनबैलेंस करके कौन रख रहा है हार्मोन्स, कौन अनबैलेंस कर रहा है हार्मोन्स। चार इंद्रियों पे कंट्रोल रखो, है ना, कंट्रोल रहेगा किस पे आँख नाक कान और जीभ, है ना, चार इंद्रिय है ना, चारों पे कंट्रोल रखो। खास करके जो खिड़की है उस पे, इसका खिड़की ब्रेन का खिड़की है ना, उस पे भी कंट्रोल रखो। ये तब हो गया है ना, ब्रेन की खिड़की के ऊपर कंट्रोल रखो। तुम लोग एक गलत लोग, तुम लोग और कंट्रोल रखो, है ना, ब्रेन की खिड़की के ऊपर। हाँ, लोग को डूबता नहीं, डूब रहा है उसको और धक्का मार के डुबाता है, डूब गया। अरे ऐसे ही है ना, कभी गलत नहीं बोलते, क्या रहते सही बोल रहे हैं ना। तो गिर रहा है पानी में, तालाब में डूब रहा है, तो आप डूब जा नहीं मरेगी, डूब जा। उसका बात पूरा गांव में बताना है कि वो पानी में डूब गया, वो पानी में डूब गया, वो पानी में डूब गया, है ना। पहले क्या करना है, उसको डुबा देना है, और उसका गांव में बताना है कि पानी में डूब गया। अरे सीखना है तो लड़के को सीखो, क्या डूब रहा है तो पत्थर मार के डुबा देगा, बताएगा भी नहीं, बोलेंगे हम तो नहीं देखे, हम नहीं देखे, कहाँ गया था, हम तो कहीं नहीं, हम तो कहीं और गए थे, हम दीदी कर गए थे, मौसी कर गए थे, नानी कर गए थे, हम इधर नहीं थे। अरे so hormone interacting with membrane bound receptor do not enter the target cell but they generate second messenger। ठीक है, तो हार्मोन इंटरेक्टिंग विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर क्या करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, रिसेप्टर डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, टारगेट सेल के अंदर नहीं जाएगा, वो बस खाली इंटरेक्ट करेगा। क्या करेगा, उसको इंटरेक्ट करेगा, बट दे जनरेट सेकंड मैसेंजर, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है कि प्रोड्यूसेस फॉर एटीपी बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम एडिनाइलेज साइक्लेज। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मान के चलो वो क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट कर देगा, और ये जो है ना मतलब जो हार्मोन्स को क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा। एक एग्जांपल दिया साइक्लिक एएमपी, है ना, प्रोड्यूसेस फ्रॉम एटीपी बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम एडिनाइलेज साइक्लेज, है ना। समझना ना, वो अपने से कुछ नहीं करेगा, हार्मोन अपने से कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, दूसरे को डिस्टर्ब कर देगा, है ना। सेकेंडरी मैसेंजर कहीं जाएगा फिर डिस्टर्ब करके छोड़ देगा, समझ गया। उसके बाद हो जाते रहो। हार्मोन का काम क्या है, डिस्टर्ब करना। क्या काम है, डिस्टर्ब करना।
तो अभी इसके बाद क्या, this second messages regulate cellular metabolism with the target cell in a cascading action amplifying the final input. ठीक है, इसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करके थोड़ा सा छोड़ देगा भाई, तो उसका समझते रहो। चलो क्या करेगा, जैसे काम हुआ गलती से कोई क्या बोल दिया, केदार के बारे में, केदार को जाता बोल दिया गलत, उनको है ना बायोलॉजी सर ऐसे बोल रहे है ना, क्या बोल दिया, जाके बायोलॉजी सर ऐसे बोल रहे थे तुम बारे में, बस क्या हुआ, केदार डिस्टर्ब हो गया, मतलब है बायोलॉजी सर का इतना हिम्मत कि हम कितना बोल देगा उसको, समझ गया। तो वैसे इधर भी सेल क्या करता है, सेल क्या, सेल वो हार्मोन आएगा सेल के रिसेप्टर के ऊपर, है ना, अंदर नहीं करेगा वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर देगा। हम क्या किए, दीपक को बोल दिया, दीपक क्या बोला, किसको बोला, केदार को बोला, तो भाई दीपक क्या वो मेरे लिए सेकेंडरी मैसेंजर, हम अपने से काम नहीं किए, किससे बुलवाए, दीपक से बुलवाए। उसके बाद फिर क्या हुआ, केदार भी अपना काम करना स्टार्ट करेगा मेरे अगेंस्ट में, मेरे घर में रिसर्च मान लीजिए पढ़ने के लिए बोले, नहीं पढ़ता होगा, पढ़ना स्टार्ट कर देगा कि भाई आज मास्टर आके पूछने वाला है ना, तो पता चलेगा पहले से बैठ के पढ़ रहा है, समझ गए रे किधर बात समझ में आ रहा है। हार्मोन से क्या काम है, हार्मोन से काम क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर देगा, ठीक है, सेल को डिस्टर्ब कर देगा, नहीं तो सेल को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, इसलिए इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं होने देना है। लिख लिए, नहीं लिखा, हाँ देख यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मूला एक्शन मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर, यहाँ पे क्या बोल देखो एपिनेफ्रिन आया, कहाँ गया, रिसेप्टर को गया। अब देख ये क्या किया, जी प्रोटीन या जीपीपी रिलीज किया, फिर यहाँ पे ये एडिनाइलेज सेक्रेट था, ठीक है। अब यहाँ पे स्कैन बना और उसके बाद फिर क्या किया, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, है ना, और प्रमोशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ठीक है। तो कौन, यहाँ पे जो एपिनेफ्रिन आया, एपिनेफ्रिन यहाँ क्या पड़ा, सिर्फ यहाँ रिसेप्टर पे पड़ा, ये अंदर तो नहीं आया, लेकिन किसको समझा दिया अंदर के, जी प्रोटीन का किया, उसका एडिनाइलेज सेक्रेट को, ठीक है, उसका प्रोटीन काइनेज 8 कितना को डिस्टर्ब किया, है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस और प्रमोशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, है ना। ये जो कैन है ना, ये कैन CAMP है ना, यही क्या सेकंड मैसेज, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ नहीं किया। और हम क्या किया, यहाँ पे आके बैठा है एपिनेफ्रिन, ठीक है। और बैठने के बाद क्या किया, ये जो एपिनेफ्रिन जो तुम्हारा क्या है, जी प्रोटीन कंपाउंड फिक्स कर रही है, उसके बाद यह है जी प्रोटीन, यहाँ पे ये पर्दे के आगे यहाँ पे कैन करना, कैन करने के बाद प्रोटीन के
प्रोटीन काइनेज ये बना है ना, नाम है काइनेज का इनहिबिट करने का काम ही है। काइनेज का काम क्या होता है? इनहिबिट करेगा। तो प्रोटीन काइनेज के क्या करेगा? इनहिबिट ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन का बनना। ग्लाइकोजन का बनता है जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा तो उसका अब क्या होगा? यहाँ पे इनहिबिशन करेगा, तो इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोजन को नहीं बनने देगा, मतलब अपने ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। अगर ग्लाइकोजन अगर नहीं फॉर्मेशन होगा इसका मतलब क्या? ग्लूकोज लेवल तो क्या करेगा? बढ़ा देगा। वही दिख रहा है प्रमोशन ऑफ द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। और उसका क्या करेगा? ब्रेकडाउन का ग्लाइकोजन अगर कुछ है भी, जैसे हम लोग फास्टिंग में है ना, क्या है? फास्टिंग में। तो फास्टिंग में तो भाई क्या होगा? वहां पे ग्लाइकोजन बढ़ेगा क्या? अरे फैक्ट्री चालू होती है क्या? फैक्ट्री तो बंद हो जाएगा ना ग्लाइकोजन वाला। हम लोग क्या करेंगे? खाली अभी हम लोग क्या करेंगे? जो बना हुआ जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? यूटिलाइज करेगा फास्टिंग में। क्योंकि क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा पूरा फास्टिंग में नहीं है, बनेगा ग्लूकोज। हम फ्रेश फ्रेश खाना ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे ना फास्टिंग में। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो ग्लाइकोजन का जो फॉर्मेशन है वो बंद हो जाएगा। जिस दिन हम लोग नहीं खाएंगे उस दिन क्या होगा? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। उस दिन क्या होगा? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, ग्लाइकोजन बनेगा नहीं उस दिन जिस दिन हम लोग खाना खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। जिस दिन खाना खाएंगे उस दिन क्या होगा? ये जो है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? So in this way, even a very small quantity of the hormone can cause a series of enzymatic action, each step having a multiplying effect. ठीक है, multiplying effect bringing the powerful cascading effect. मतलब एक क्या करेगा? दूसरे को ऊपर भेज देगा। जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ देखो क्या किया? ये अकेले कुछ क्या करिए? इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, करके एक ऊपर एक। जैसे क्या हुआ? हम मान के चलो यहाँ से अभी क्या किए? एक झाप मारे किसको? उदित को। उदित किसको मारा? उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा। अगले जाने कहां पहुंचा था? वैसे दीपक के पास पहुंच गया वहां पे। समझ में आ रहा? यही बात कैस्केडिंग इफेक्ट। हम किसको लगा देंगे? खाली एक झाप उदित को, है ना? उदित की ट्रांसफर कर देगा, एक झाप लगा के मेरा। समझ गए? हमको सबको नहीं मारने की जरूरत नहीं पड़ा, मतलब अपने आप एक एक झाप सबको लगा देगा। ठीक है, समझा नहीं समझा? यही क्या है? कैस्केडिंग इफेक्ट। समझे? So we can take an example to understand the action of hydrophilic hormones such as epinephrine, है ना? Which cannot enter a cell. समझा गए? तो कैस्केड इफेक्ट को हमको समझते हो? कैस्केड इफेक्ट का मतलब यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे एक था, अभी ट्रांसफर है उसको, हाँ तो ट्रांसफर है, अरे जोर से ट्रांसफर, अरे करेक्ट, हाँ ठीक है। फाइनली वहां क्या हुआ? पहुंच गया ना? ये क्या है? कैस्केड। हो गया। स्पीड लिखा था, स्पीड सोच सोच कर नहीं लिखना है।
इन द लिवर से क्या एपिनेफ्रिन अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, उसके बाद जी प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाइंड्स टू जीटीपी, है ना। अभी जैसे वो जो पूरा हायरार्की जो दिखाया गया है ना, तो क्या बोल रहा है, मेम्ब्रेन बाइंड्स टू जीटीपी एंड एक्टिवेट्स एडिनालेट साइक्लेज, ये मेम्ब्रेन एंजाइम। फिर उसका क्या होगा, एक्टिवेटेड एडिनालेट साइक्लेज किसको करेगा, सीएमपी को अटैच करेगा फ्रॉम एटीपी, उसके बाद सीएमपी एक्टिवेट्स द प्रोटीन काइनेज व्हिच एक्टिवेट्स द एंजाइम फॉस्फोराइलेज। ये सब साइकिल है, समझ गया। फटाफट पूरा का पूरा हायरार्की को एग्जांपल है। जब भी कोई क्वेश्चन आए इस सब में, है ना, कैसे वर्क करेगा हार्मोन, कैसे काम करेगा, तो आप लोग ऐसे ही ये करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? नहीं लिखा था तुम लोग के दोस्तों, नहीं लिखे तुम लोग को उठा उठा के फेंके खिड़कियां से बाहर आ गए। बोले इसी पुराने समझ में नहीं आ रहा तुम लोग। एग्जाम में लिखते रह जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड इट इन टर्न प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, है ना। क्या हुआ था, ग्लाइकोजेन का प्रोडक्शन बंद हुआ था, है ना। ग्लाइकोजेन का प्रोडक्शन क्या हुआ था, बंद हुआ था। और ग्लाइकोजेन के बदले में क्या बन रहा था, ग्लाइकोजेन टूट के क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था। ब्रेकडाउन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन क्या हुआ था, इनहिबिट हुआ था, है ना, हुआ तक नहीं हुआ था। और क्या हुआ था, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन चल रहा था। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन का मतलब क्या, ग्लाइकोजेन से क्या बनेगा, ग्लूकोज, क्या बनेगा। और ग्लाइकोजेन का जो ये फॉर्मेशन क्या हो गया, वो बंद हो गया। क्या हो गया, बंद हो गया। ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन बंद हो गया। ये कब होगा, जब हम लोग फास्टिंग में रहेंगे, है ना। कब होगा, जब हम लोग फास्टिंग में रहेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन। अरे भाई पैकेट में पैसा नहीं है, हम लोग जाके एटीएम में रखेंगे, एटीएम से निकालेंगे, एटीएम से निकालेंगे ना जाके, सेम चीज है। तो जब फास्टिंग में है तो क्या, ग्लूकोज हम लोग ले नहीं रहे, खाना तो खा नहीं रहे, तो क्या होगा, जो है हमारे बॉडी में उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे।
तो एक चीज पता है, जब हम लोग डरते हैं, है ना, तो जब हम लोग डरते हैं तो क्या होता है, या तो भागते हैं या तो क्या करते हैं, लड़ते हैं। अरे जब गुस्सा आता है किसी को ज्यादा पीटते कि नहीं पीटते, पीटते हैं ना, मारते कि नहीं मारते, तो ताकत कहाँ से आता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ से आता है, ये जो साइकिल में बताया ना, इधर से ही आता है। उसमें जो गलत बोला, रुक कभी ग्लाइकोजन अभी बनाना बंद कर, अभी एक्स्ट्रा ग्लूकोज चाहिए, है ना, क्या चाहिए, क्या बोला बॉडी को, क्या बोला एपिनेफ्रिन, क्या बोला, बोला भाई अभी तुम क्या कर, ग्लूकोज बनाना, ग्लाइकोजन बनाना बंद कर, अभी बॉडी को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज चाहिए, है ना। उसके बाद क्या होता है, तो रगड़ के पीटता नहीं पीटता जब गुस्सा आता है, तो वही है क्या, ये तो तुम्हारा क्या फाइट एंड फ्लाइट मोड, या फिर ये फाइट मतलब क्या, या तो झगड़ा करो उससे, मार उसको, या तो क्या कर भाग जाओ वहां से दौड़ के। तो दौड़ने में ताकत चाहिए नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है उसको ताकत कहाँ से मिलता है, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना। जब हम लोग या हम लोग झगड़ा करते हैं उसमें भी एक्स्ट्रा ताकत आता है ना रे, जब खूब पीटते हैं बाद में पता चलता है दस कुमार की है ना रे, समझ में आ रहा है। या तो भाग के कहाँ पहुंच गए, यहाँ से हम डीएम निकाले दौड़ते दौड़ते पता भी नहीं चला कि डीएम निकालिए पहुंच गए, है ना रे, पता चलता है क्या। तो ये क्या है, उसका कौन सा कंडीशन में, ये तुम्हारा फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन का जब हम लोग को एडवर्स कंडीशन है उस कंडीशन में, है ना, या फिर जब हम लोग फास्टिंग का कंडीशन में उस कंडीशन में भी ये चीज चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी क्या देखे हम लोग, मेम्ब्रेन बॉन्ड, अब लिखो इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, तो किसको कंट्रोल करेगा वो, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के पास, कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के पास रहेगा। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मैकेनिज्म, तो अभी क्या है, इससे पहला चीज क्या आता है, स्टेरॉइड हार्मोन देख लेते हैं आगे, लिखो इंट्रासेलुलर, अरे इसको लिखो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मैकेनिज्म, फटाफट इसको लिख लेते हैं। The steroid hormone diffuses through the plasma membrane and bind an intracellular receptor. Intracellular receptor मतलब कहाँ, जो सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के पास है ना। उसके बाद क्या था, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स इंटर टू द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर जाएगा, फिर उसके बाद डीएनए सीक्वेंस में वो जाके बैठेगा, और फिर क्या बाइंडिंग टू द इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन टू एमआरएनए, है ना, जो जीन है स्पेसिफिक जीन है वो क्या बनाने लगेगा, एमआरएनए, क्योंकि भाई प्रोटीन तब तक नहीं बनेगा जब तक हार्मोन्स नहीं जाएगा। अरे भाई हम धीरे धीरे कितना मोटा होंगे, अरे लिमिटेशन में होंगे ना, ये भाई रूम कितना बड़ा मोटा तो नहीं हो जाएंगे ना, अरे हो जाएगा खा खा के फटेंगे तो नहीं ना। तो वो भाई अब क्या है, ये कंट्रोल किसके ऊपर है, हार्मोन्स के ऊपर, सब चीज जितना बॉडी हमारा जो भी चीज हो रहा है सब किसके ऊपर है, हार्मोन्स के ऊपर कंट्रोल है। अब ये करना भाई, ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है वो क्या करेगा, जो हार्मोन्स है स्टेरॉइड हार्मोन्स वगैरह वो कहां घुसेगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट बाइंड करेगा किसका, डीएनए सीक्वेंस के साथ, और क्या करवाएगा, एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, मतलब डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन, क्या बनेगा, क्या बना पहले, डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा, यही सीक्वेंस है ना। तो अभी वो कहां चला गया, एमआरएनए बना रहा है, क्या बना रहा है, एमआरएनए, एमआरएनए का क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो कौन बनवा रहा है, हार्मोन, हर जगह पर काम कौन कर रहा है, हार्मोन कर रहा है, याद रख, ठीक है, कौन काम कर रहा है, हार्मोन, इसीलिए कंट्रोल रखिए, इंद्रियों पे कंट्रोल रखिए। घर जाएगा तो सब अपना पता बोलेगा, मास्टर बहुत गाली देता है ना।
क्या बोलेगा? मास्टर गाली बहुत देता है क्या? बोलेगा नहीं और मार खाएगा बोलेगा। देखो ये क्या था डीएनए का सीक्वेंस था। ये क्या बना? एमआरएनए बना और एमआरएनए देखा नया प्रोटीन बना है ना। ये देखो ये नया प्रोटीन है। ये क्या है? तुम्हारा ट्रांसलेशन सीक्वेंस है ना। राइबोसोम लग गया वो एमआरएनए के साथ। ये जो लाल लाल है वो क्या है? राइबोसोम है ना। राइबोसोम लग गया यहाँ प्रोटीन बनना स्टार्ट कर गया। बस यही चीज है। ऊपर एक क्लास सारा कुछ अगले साल नेक्स्ट ईयर तो सारा कुछ पढ़ेंगे सब अच्छे से पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ना है अच्छे से। बहुत सारा चीज है। बुझले लिया हो गया। आंखों चमक रहा है आपको। जल्दी अभी लिखती क्या है नहीं। क्या है? These protein are produced by the cell as a response to aldosterone. ठीक है? Thus hormone play a major role in maintaining homeostasis by their integrated action and feedback control mechanism. ठीक है? मतलब ये क्या कर रहा है? इसमें क्या बना रहा है? ये प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रोटीन। फिर डीएनए के पास जा रहा है। ये क्या कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है ना। और जो सेल सरफेस वाला रिसेप्टर वो क्या कर रहा है? डिस्टर्ब करता है सबको, अनबैलेंस करके रख रहता है सबको। हो गया? तो पूछा जाएगा फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? तो क्या बताओगे? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर जो है वही क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म है ना। क्या है? फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म है। कौन? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है ना।
बहुत सारा चीज घुमा घुमा के पूछेगा, तो आप लोग घूम मत जाइएगा उसके साथ। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स। क्या पढ़ेंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर्स। देखिए तो हाइपो मतलब क्या, कम सिक्रीशन। हाइपो का मतलब क्या, कम सिक्रीशन। हाइपर का मतलब क्या, तो अब हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होगा तो क्या होगा, हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो क्या होगा। दोनों कंडीशन हम लोग देखेंगे क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। ये क्या है, डिसऑर्डर्स। तो ये पॉइंट देखो, when hormones are secreted in normal quantities, a damaging effect is expected in the maintenance of homeostasis and regulation of biological process। अगर नॉर्मल सिक्रीशन अगर हो रहा है हार्मोन्स का, अगर नॉर्मल सिक्रीशन हो तो क्या होगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, है ना। लेकिन अगर हाइपो या हाइपर रहा तो क्या होगा, बीमारी। क्या होगा, क्या होगा, बीमारी होगा, जो तुम लोग के पास है, पढ़ाई ना करने वाला बीमारी। समझा थे, समझ गया। गया। अब क्या, if the production of the hormone is imbalanced by overproduction और underproduction। overproduction का मतलब क्या, ज्यादा, underproduction मतलब क्या, कम, ठीक है। The biological process are disturbed and abnormalities occurs, है ना। क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एबनॉर्मलिटीज हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, तो नॉर्मल है क्या, नॉर्मल है, अरे तो नॉर्मल है क्या, नॉर्मल है, एबनॉर्मल, क्या रे, नॉर्मल है क्या, नॉर्मल तुम लोग, एबनॉर्मल क्या है, ऐसा क्या है ये, हैं? क्या है, गलत। हो गया, अरे हो गया रे। तो अभी क्या
are some important disorders caused by hypo or hypersecretion of hormones. क्या है? Dwarfism. नाटा रह जाएगा. क्या रह जाएगा? नाटा रह जाएगा. Dwarfism. उसके बाद क्या? तुम्हारा जिगैंटिज्म है ना. उसके बाद तुम्हारा क्या है? एक्रोमेगली है ना. उसके बाद तुम्हारा क्रेटिनिज्म. उसके बाद सिंपल वाइटर. ठीक है. डायबिटीज मेलिटस है ना. डायबिटीज इंसिपिडस है ना. ये सब क्या है तुम्हारा? सिंड्रोम है, बीमारी है ये सब. किसकी वजह से? हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से. समझ गए? नॉर्मल है क्या? नॉर्मल है. नॉर्मल है. अरे अनु को पूछे तो नॉर्मल क्या? नॉर्मल है. अरे क्या तो है को रिवाइज कर नहीं. ये प्रॉब्लम तो क्या है? ग्रोथ हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन कौन है? सोमैटोट्रोपिन. कौन है? सोमैटोट्रोपिन. तो अभी क्या होगा? हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म. लेकिन हाइपरसिक्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा? जिगैंटिज्म हो जाएगा. और क्या हो जाएगा? एक्रोमेगली हो जाएगा, है ना. तो हाइपोसिक्रेशन में क्या हो जाएगा? बोलो. ड्वार्फिज्म हो जाएगा. अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन अगर कम रिलीज होगा तो क्या होगा? छोटा हो जाएगा. ज्यादा होगा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा. और अगर लेवल में रहेगा तो सिग्नल हो जाएगा.
इन लोग को पहचान रहे हो ड्वार्फिज्म, ठीक है, पहचान रहे हो, लेफ्ट सबको पहचान रहे हो, रिश्तेदार लोग हैं, रिलेटिव लोग हैं ना सब, नहीं वो तो है। लिखो डिफिशियंसी ऑफ ड्वार्फिज्म में लिखो, है ना, पहला हेडिंग लिखो ड्वार्फिज्म, है ना, तो डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिंस चाइल्डहुड कॉल्ड वीकेट्स। बचपन से क्या हो जाएगा, उस हार्मोन्स का डेफिशिएंसी हो जाएगा, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा, समझा रहे, क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। इसीलिए खाना खाना बहुत जरूरी है, वो भी अच्छा अच्छा, है ना, एकदम टेस्टी टेस्टी खाना। ओके नहीं, लिख लिया, ये देखो हाइट कितना रहेगा, 3 से 4 फीट, समझ लो उसको क्या हो गया, ड्वार्फिज्म हो गया, नाप लेना, जिसका 4 फीट रहेगा समझ लो क्या है वो, ड्वार्फिज्म है। अरे भूमि, हाँ क्या हो गया, हाइट अगर 3 से 4 फीट है तो क्या हो जाएगा, वो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, है ना। तो ड्वार्फिज्म या फिर मिडगेट दोनों सेम चीज है, जो भी आए क्वेश्चन में लिख लेना, है ना, ड्वार्फिज्म आ जाए मिडगेट आ जाए, वो दोनों सेम चीज है। बचपन में क्या होता है ना कि बहुत नखरा करके सब खाता है ना, जो ज्यादा नखरा करके खाता है उसको ज्यादा बीमारी होता है, याद रखना, जो सब खाता है उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। जब भी खाना खाओ हैप्पी होकर खाना खाओ, खुश होकर खाना खाओ, स्ट्रेस हार्मोन कभी भी रिलीज नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा तो क्या होगा, तुम्हारा जो हार्मोन तुम खाना खा रहा है अभी वहाँ दूसरा हार्मोन एक्ट करना है, तो दूसरा हार्मोन एक्ट करने लगेगा, फिर खाना को ढंग से तुम्हारा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, बीमारी होगा। इसलिए खाना जब भी खाओ तो खुश होकर खाओ, हैप्पी होकर खाओ, बाद में जितना गुस्सा निकालना निकालो, लेकिन तभी एकदम हैप्पी होकर खाना खाना एकदम बढ़िया से, हाँ भाई इससे बढ़िया और खाना नहीं हो सकता, समझ गया, अरे सही बता रहे, लिखो। लेकिन बाबू जो नाटा होगा वो क्या होगा, इंटेलिजेंस होता है, शक्ल पर दिमाग ज्यादा होता है, क्या होता है, शक्ल के पास दिमाग ज्यादा होता है, तो बार बार वीडियो का देख रहे हो तो ओके रे, तो अब क्या हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन before puberty and completion of ossification leads to an abnormality called gigantism। अब क्या होगा भाई, कहाँ गया दीपक, ये क्या नाम है उसका, रे संदीप कहाँ गया, ठीक है, तो अभी क्या होगा भाई, प्यूबर्टी एज से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन से ज्यादा रिलीज हो जाए तो क्या होगा भाई, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं।
हो गया। तो सोमैटोट्रोपिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन। क्या है? सोमैटोट्रोपिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन। लिख लिया? हो गया। अभी देख, हड्डी क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हड्डी लंबा हो जाएगा। देखो, अभी देख, अब हड्डी जब लंबा होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल ग्रोथ से क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। फिर मसल्स वगैरह क्या हो जाएगा? सब लंबा हो जाएगा भाई, मोटा ज्यादा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो जाएगा वो? हार्डली रहेगा। क्या रहेगा? ध्यान दिया बताओ। कॉम्प्लेन बहुत दिक्कत पहले रे। पहले क्या होता है ना, क्या कॉम्प्लेन का कॉम्प्लेन का था ना। अब लटकना था, मम्मी ने कॉम्प्लेन देना शुरू किया क्या? वही था ना रे, बॉर्न बीटा है। बॉर्न बीटा क्या था रे? दिमाग बढ़ाने के लिए। मेरा बेटा बॉर्न बीटा पीता है ना। एक्स्ट्रा शक्ति, एक्स्ट्रा ताकत, एक्स्ट्रा दिमाग। आधा आदमी तो ऐड करने के पीता होगा, लेकिन उससे हमको बॉर्न बीटा चाहिए। हो गया रे? नहीं हो गया? नहीं हुआ? देखो भाई, ये भैया नॉर्मल ग्रोथ पे है, ये देखिए कहाँ पहुंच गए, है ना? कितना फीट लंबा हो जाएगा रे? देखो, वेरी टॉल। कितना? 7 से 8 फीट। ठीक है, प्रोपोर्शनल बॉडी, हाइपरग्लाइसेमिया, उसके बाद नॉर्मल इंटेलिजेंस। बुद्धि ठीक ठाक रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई बुद्धि मतलब गड़बड़ हो जाएगा, बुद्धि ठीक ठाक रहेगा। लंबाई घटे या बढ़ने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बुद्धि ठीक ठाक रहेगा। लेकिन नाटा लोग के पास बहुत ज्यादा रहेगा। हो गया? नहीं, नहीं हुआ।
आप लिखो एक्रोमेगाली है ना। एक्रोमेगाली नाक क्या होता है, पकौड़ा जैसा नहीं हो जाता किसी का, होता है ना नाक किसी का पकौड़ा जैसा है क्या? नहीं ना, यहाँ नहीं किसी का। तो क्या है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडल्टहुड। अब एडल्टहुड के बाद अगर मान के चलो क्या होगा, एडल्टहुड मतलब जब बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, उसके बाद भी अगर सिक्रेशन होता रहेगा किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या हो जाएगा उसको, ओवर ग्रोथ ऑफ जॉ बोन, है ना। जॉ बोन मतलब क्या, ये जो हड्डी वाला है ना, ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर खिंचा जाएगा पूरा, है ना। क्या हो जाएगा, जब ये बड़ा होता रहेगा, जॉ बोन जब बढ़ते रहेगा क्या होगा, खिंचा जाएगा ना, नहीं समझ गए। तो ऐसे ऐसे करके देखिएगा कि जॉ बोन खिंचाएगा तो मसल्स भी खिंचाएगा साथ में, मसल्स जब स्ट्रेच हो जाएगा तो नाक क्या हो जाएगा, पकौड़ा जैसा खड़ा हो जाएगा, है ना, मसल्स नीचे हो जाएगा, समझ गए। ओके रे बउआ लोग, नो सर, उसके बाद और क्या होगा, अब इसमें ग्रोथ होता रहेगा, बोन में ग्रोथ होता रहेगा, तो क्या होगा, अरे भाई ये स्पेस नहीं है, अब वो ग्रो हो रहा होगा तो क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा ना, नहीं और नहीं होगा, तो नॉर्मल लाइक ऐसे रहेगा, ये टेढ़ा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा, समझ गए, अरे समझा नहीं समझा। देखो ये लिखना, दिस disease is characterized by enlargement of the bone of the jaw, hand and feet, thickened nose, lips, eyelid and white finger tips and क्या बोलते हैं, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, है ना, ऐसा हो जाएगा, गोरिल्ला के जैसा है, सबका पूरा वैसे ही हो जाएगा, समझ ना, कैसा मोटा मोटा हो जाएगा, नाक बड़ा बड़ा हो जाएगा, कैसा गोरिल्ला टाइप, ठीक है, कैसा हो जाएगा, गोरिल्ला टाइप, रहेगा क्या, कोई है क्या इधर, नहीं है ना गोरिल्ला टाइप कोई,